हे गाइज, दिस इज आशीष। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विथ आशीष। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र में चले आएंगे। उसके बाद देखिए डिस्क्रिप्शन में हम इस पेज का लिंक दे रखे हैं, तो आप लिंक पे प्रेस कीजिएगा और डायरेक्टली इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा। तो अब हम ऑनलाइन करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए नीचे में लिखा है मैंने ऊपर लिखे निर्देशों को समझ लिया एवं फॉर्म भरने के लिए तैयार हूँ। इस पर डब्बा पे और बॉक्स पे क्लिक करके इसको टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ हमको क्लिक करना है आवेदन करने के लिए करने हेतु यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम इस पेज पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ अब क्या करना है, तो यहाँ देखिए हमको बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आप किस बोर्ड से मैट्रिक किए हैं, यानी कि 10th आप किस बोर्ड से पास किया है। तो यहाँ अगर आप बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो बीएससी भी ऑलरेडी सेलेक्ट रहता है, तो हमको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से पास किए हैं जैसे ICICI, CBSE और भी कोई भी बोर्ड से पास किए हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने केस में। उसके बाद यहाँ ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग में हमको सेलेक्ट करना है कि आप मैट्रिक कब पास किए। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करना है एग्ज़ाम टाइप। एग्ज़ाम टाइप में हमें सेलेक्ट करना है एनुअल और कंपार्टमेंट। एनुअल और कंपार्टमेंटल किसको कहते हैं चलिए हम बता देते हैं। एनुअल उसको कहते हैं अगर आप ईयर के लास्ट में एग्ज़ाम देते हैं, जैसे 9th के बाद 10th में गए और फिर एग्ज़ाम दिए तो उसे कहेंगे एनुअल। और अगर आप किसी विषय में फेल हो गए और उसको नंबर इम्प्रूवमेंट के लिए जो है या पास करने के लिए जो है उस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिए हैं तो उसे कंपार्टमेंटल कहेंगे। तो आप ये जान लीजिए आप क्या चीज़ से हैं, कंपार्टमेंटल या एनुअल, वो डाल देना है यहाँ। उसके बाद हमें यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ रोल कोड है, हम यहाँ रोल कोड डाल देंगे अपने एडमिट कार्ड से देख के। फिर यहाँ रोल नंबर, यहाँ रोल नंबर डाल देंगे। ओके, अब यहाँ देखिए आवेदक का नाम है, आवेदक का नाम में आप अपना नाम डाल दीजिएगा। फिर यहाँ फादर्स नेम है तो आप अपने पापा का नाम यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ फिर मदर्स नेम है नीचे में, यानी कि आप अपने मम्मी का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ चूज फाइल क्लिक करके आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप यहाँ मार्क्स भरा चले आएगा। यहाँ टोटल मैक्सिमम मार्क्स भरा चला आएगा और यहाँ टोटल अब 10 मार्क्स भरा चला हुआ आएगा, यानी कि आप टोटल कितने नंबर का एग्ज़ाम दिए थे वो यहाँ भरा हुआ आएगा और टोटल आपको कितना नंबर आया वो यहाँ से आएगा। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से हैं तो आपको यहाँ टोटल कितना मार्क्स का एग्ज़ाम दिए थे यहाँ भरना पड़ेगा और टोटल कितना नंबर आया आपको यहाँ भरना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखिए हमको स्कूल का एड्रेस, स्कूल डिटेल्स डालना है। तो यहाँ सबसे पहले हम स्कूल नेम डाल देंगे, यानी कि हम 10th कहाँ से किए वो नेम डाल देना है। उसके बाद स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है ये डाल देना है यहाँ। उसके बाद स्कूल से आप कब पास किए, यानी कि मैट्रिक कब पास किए, यानी 2021 में या फिर 2017-18, जो भी मोस्टली स्टूडेंट का 2021 ही होगा। वैसे आप 2017 में पास किए हैं तो 2017 डालिएगा, 2018 में पास किए हैं तो 2018 डालिएगा। उसके बाद आप यहाँ ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, आप उस स्कूल में एडमिशन कब लिए थे वो डाल देना है। उसके बाद क्या है एड्रेस ऑफ स्कूल, इस एड्रेस ऑफ स्कूल में आप ये डालिएगा कि स्कूल कहाँ है, यानी कि किस जगह है, एड्रेस डालिएगा स्कूल का। उसके बाद नीचे यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है, लिंग आप किस लिंग से हैं, पुरुष महिला। उसके बाद यहाँ मदर्स टंग डालना है, मातृभाषा। तो आप हिंदी ऑलरेडी सेलेक्ट रहता है, अगर आपका कोई दूसरी मातृभाषा है तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ नेशनलिटी, तो यहाँ आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ रिलीजन है यानी धर्म, तो आप यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी है आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद इधर ब्लड ग्रुप है, आप ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं डाल भी सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप डाल लीजिए। आगे चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ हम स्टेट चूज करेंगे, अपना बिहार चूज कर लेंगे। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। उसके बाद हम इधर अपना ब्लॉक चूज करेंगे। यहाँ ब्लॉक चूज करने के बाद यहाँ हम एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस किस तरह से लिखेंगे हम ये बता देते हैं। चलिए एड्रेस लिख के हम बता देते हैं कि एड्रेस कैसे लिखेंगे। तो एड्रेस में सबसे पहले लिखना है @ हाइफन देना है,
फिर स्पेस देना है। फिर अगर आपका घर कहाँ है जब, तो आपका घर अगर कहीं भी है तो वो डालिएगा। जैसे मेरा घर चलिए RR है, तो हम RR डाल दिए। उसके बाद आप कॉमा डालिएगा, फिर स्पेस डालिएगा, फिर आप पोस्ट डालिएगा। पोस्ट, फिर स्पेस, फिर हाइफन, फिर स्पेस। अब आपका पोस्ट कहाँ है, तो चलिए अगर मेरा पोस्ट SS है तो हम SS डाल देते हैं अपना पोस्ट। उसके बाद फिर कॉमा डालना है, फिर स्पेस देना है, फिर पुलिस स्टेशन PS लिखना है, फिर स्पेस देना है, फिर हाइफन देना है, फिर स्पेस देना है। अब हम मेरा पुलिस स्टेशन कहाँ है, तो माना कि मेरा पुलिस स्टेशन TT है, तो हम यहाँ TT लिख देते हैं। आपका जो भी होगा ये सब अपना डालिएगा। उसके बाद हम यहाँ कॉमा डालते हैं, फिर यहाँ स्पेस देंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे DIST, डिस्ट्रिक्ट लिखे, फिर हाइफन डालेंगे, फिर स्पेस देंगे। अब डिस्ट्रिक्ट मेरा जो भी है वहाँ डालेंगे। तो चलिए मेरा डिस्ट्रिक्ट माना कि PP है, तो हम PP डाल देते हैं। चलिए अब कॉमा देंगे, फिर यहाँ बिहार लिखेंगे। अब मेरा हो गया। चलिए आप अपने केस में डाल लीजिएगा अपना सही सही एड्रेस। उसके बाद इधर हम चलते हैं। यहाँ देखिए पिन कोड डालना है कि आपका पिन कोड कौन सा है वो डाल दीजिएगा यहाँ। अब फिर नीचे चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप वही डालिएगा जो आपके पास रहता है, यानी कि आप उसको फिर से कभी ले सकते हैं अपने पास। यानी कि जो है काहे कि इसका ज़रूरत पड़ता है जब मेरिट लिस्ट निकलता है, यानी कि आपको कॉलेज का आमंत्रण होगा, यानी कॉलेज मिलेगा, तब इस मोबाइल नंबर का ज़रूरत पड़ सकता है। तो आप अपने केस में अपना अच्छा सा मोबाइल नंबर चूज कीजिएगा, और एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से एक ही फॉर्म भरिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ दूरभाष संख्या, टेलीफोन नंबर है, आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ कैटेगरी है, तो आप कैटेगरी में सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप SC में आते हैं, ST में आते हैं, जनरल में आते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड में ABC में आते हैं। आप जो जिसमें भी आते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा कि आप दिव्यांग में आते हैं, यानी कि आप डिसेबल हैं, तो S सेलेक्ट कीजिएगा। अगर नहीं आते हैं तो न सेलेक्ट कीजिएगा। वैसे जनरली नो सेलेक्ट किया रहता है। उसके बाद यहाँ आप EWS में आते हैं, यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, यानी कि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो यहाँ यस सेलेक्ट कीजिएगा। अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट कीजिएगा। वैसे जनरली यहाँ नो सेलेक्ट किया रहता है। चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ कॉलेज सेलेक्ट करने के प्रोसेस पे आ गए। तो यहाँ ध्यान देना है कि हमको सबसे पहले उस कॉलेज को डालना है जिस कॉलेज में हम एडमिशन लेना चाहेंगे। सबसे पहले हमको उस कॉलेज को यहाँ डालना है जिसमें हम एडमिशन लेना चाहेंगे। उसके बाद हमको उस कॉलेज को डालना है कि अगर वो नहीं मिला तो हमको दूसरे कॉलेज में, जिस कॉलेज में भी लेना है उस कॉलेज को यहाँ डालेंगे। फिर उसके बाद जिस कॉलेज में लेना है उस कॉलेज को डालेंगे। तो यानी कि हम इस तरह से क्रमागत रूप से डालेंगे ताकि हम अपने चॉइस के हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट कर सकें। तो यहाँ कॉलेज सेलेक्ट करने में आपको यहाँ कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट डालना है सबसे पहले। उसके बाद कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है कि वो कौन सा कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ स्ट्रीम यानी संकाय, यानी कि आप आर्ट्स में लेना चाहते हैं एडमिशन, साइंस में लेना चाहते हैं, जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ यस पे क्लिक कीजिएगा और फिर सेकंड ऑप्शन करके दूसरा कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा। तो ऐसे करके आप यहाँ 10 कॉलेज कम से कम सेलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि आपको कम से कम 10 कॉलेज सेलेक्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेलेक्ट करना है। मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने केस में 20 कॉलेज सेलेक्ट कीजिए, ताकि अगर कॉलेज नहीं मिले तो लास्ट तक कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। और अगर फिर भी कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको जो है स्पॉट राउंड में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। मैं यह सत्यापित करता हूँ। यहाँ देखिए ये बॉक्स है, इस बॉक्स में क्लिक करना है, फिर इस बॉक्स में क्लिक करना है। हमको इस दोनों बॉक्स में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ सबसे नीचे आवेदन शुल्क हेतु 350 रुपया जमा करें, इस पर क्लिक करना है। तो हम सारा प्रोसेस को
वीडियो पॉज करके भर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सब भर चुके हैं। देखिए सारा नाम, पता, डिटेल, फोटो वगैरह भर दिए हैं। अब यहाँ हमको आवेदन शुल्क 350 रुपया जमा करने के लिए क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैक्सिमम मार्क्स 500 और इसको ओके कर देना है। ओके कर दिए। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हमको यहाँ फिर से चेक कर लेना है कि सब चीज़ सही है कि नहीं। अगर कोई चीज़ सही नहीं है तो हम बैक एंड मॉडिफाई पे, बैक टू मॉडिफाई, यहाँ इस पर क्लिक करके हम फिर से जो है इसको सही कर सकते हैं। यही लास्ट ऑप्शन है सही करने का। इसके बाद फिर सही करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अगर सब चीज़ सही है तो आप यहाँ इस पर कन्फर्म पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। तो हम चेक कर लेते हैं अपने केस में, वीडियो पॉज करके चेक कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चेक कर लिए। अब हम कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। यहाँ कन्फर्म है, इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। फिर हमको यहाँ ओके पे क्लिक करना है और ओके करना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, हमको इस टाइप का OTP पेज आया है। यहाँ हम OTP डालेंगे। मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आया है। उसके बाद जो है हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम OTP डाल लेते हैं। फाइनली दोस्तों, हम यहाँ OTP डाल चुके हैं। देखिए यहाँ OTP डाल चुके हैं। अब इस वाले सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। अगर आपके केस में OTP नहीं आता है तो आप 5 मिनट वेट करने के बाद यहाँ रिसेंड OTP का ऑप्शन आएगा। इस पर रिसेंड OTP को फिर क्लिक कर लीजिएगा। फिर से आपको OTP आएगा, फिर से वो OTP हमको यहाँ डाल लीजिएगा। चलिए मेरे केस में OTP आ चुका है, हम डाल दिए OTP। अब सबमिट पे, ये वाला सबमिट पे हम क्लिक करते हैं। तो सबमिट पे हम क्लिक कर दिए हैं। देखिए अब हमको पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। देखिए यहाँ हमको अब पेमेंट करना है। यहाँ हमको सेलेक्ट करना है कि पेमेंट हम किस मेथड से करेंगे। तो चलिए हम पेमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। SBI ई-पे और SBI पैसा है, तो हम SBI ई-पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट यहाँ जो है इस पर हमको क्लिक करना है। तो हम क्लिक कर लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, हम पेमेंट यहाँ कार्ड डिटेल से कर सकते हैं। कार्ड डिटेल्स यहाँ डाल के हम पेमेंट कर सकते हैं कार्ड डिटेल से। उसके बाद हम जो है पेमेंट यहाँ नीचे इंटरनेट बैंकिंग, भीम UPI, SBI ब्रांच पेमेंट, ये सब अलग अलग ऑप्शन है पेमेंट करने का। आप जिससे भी चाहें कर सकते हैं। तो चलिए हम भीम UPI से करेंगे। तो भीम UPI सेलेक्ट करते हैं। यहाँ अब UPI ID डालना है, तो हम UPI ID डाल लेते हैं। दोस्तों हम अपना UPI ID डाल लिए हैं। अगर आपको अपने UPI ID के बारे में पता नहीं है तो आप अपने UPI ऐप में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोनपे है UPI के रूप में, तो आप जो है अपना मोबाइल नंबर @YBL लिखिएगा स्मॉल में। तो चलिए हम अपना UPI ID डाल दिए हैं। यहाँ जो है हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर हम क्लिक कर दिए हैं। अब देखिए हमको इस पेज पर रिडायरेक्ट हुआ है। अब हम अपना फ़ोनपे में जाके इसको पेमेंट कर लेंगे। तो चलिए हम अपना फ़ोनपे में चले जाते हैं और अपना पेमेंट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए मेरा पेमेंट फाइनली हो चुका है। तो अब हम यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन कॉपी पर क्लिक करके हम प्रिंट कर लेंगे। तो चलिए हम प्रिंट एप्लीकेशन कॉपी पर क्लिक कर लेते हैं। अब प्रिंट का ऑप्शन आ गया।
अब हम इसे प्रिंट कर लेंगे। यहाँ प्रिंट क्लिक करेंगे और सेव एज PDF हम यहाँ PDF क्लिक करके सेव कर लेंगे। तो मेरा सेव हो चुका है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।